प्रतिपादन किया गया है। तो कर्म के द्वारा साधक को उस फल की प्राप्ति हो जाती है जिस उद्देश्य से साधक ने जो भी कर्म किया हो, तो वो साधक उस कर्म के द्वारा उस फल की प्राप्ति कर लेता है। तो यहाँ पर सबसे पहले विद्या आई अग्नि विद्या। तो अग्नि विद्या का अर्थ होता है, विद्या है उसकी उपासना है, और उपासना के से छोटी होती है कर्मकांड। तो उस अग्नि विद्या के द्वारा साधक विराट रूप जो अग्नि है, विराट देवता है, उस विराट रूप देवता रूप फल की प्राप्ति कर लेता है। तो जो नाचिकेत नाम की अग्नि है, उस नाचिकेत अग्नि के माध्यम से साधक विराट पद की प्राप्ति कर लेता है, अग्नि रूप पद की प्राप्ति कर लेता है। तो द्वितीय वर के द्वारा नचिकेता ने स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली, स्वर्ग को साधन भूत जो अग्नि विद्या थी, उस अग्नि विद्या का वर के रूप में ग्रहण किया। और नचिकेता को यमराज जी ने उस विद्या का उपदेश भी कर दिया। तो उस विद्या को लेकर के नचिकेता ने लोक में, पृथ्वी लोक में आकर के प्रचार कर दिया। उसी विद्या के प्रभाव के द्वारा यमराज जी को यम पद की प्राप्ति हुई, यानी अग्नि आदि विद्या के द्वारा, थोड़े और अन्य कर्म के द्वारा यमराज जी को यम पद की प्राप्ति हुई। वो भी इसी कर्मकांड और उपासना के माध्यम से उनको हुई। तो जो कोई भी व्यक्ति कर्म के माध्यम से जिस कामना को उद्देश्य लेकर के कर्म करता है, वह यदि निष्ठापूर्वक कर्म करता है, अच्छी प्रकार से करता है, शास्त्र के द्वारा बतलाए गए मार्ग के द्वारा यदि करता है, उस साधक को उस फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से द्वितीय वर्ग के द्वारा वर्णन किया अग्नि विद्या का। अग्नि विद्या को उसने आचार्य ने उपदेश किया, शिष्य ने ग्रहण कर लिया। अब उसका फल बताते हैं कि अग्नि विद्या को चयन करके जो साधक कर्म करता है, तो उसको फल की प्राप्ति होती है अथवा नहीं होती। तो उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो 18वां मंत्र कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं 7 शब्द मंत्र में तो नचिकेता जो नाचकेत विद्या है, तो नाचकेत विद्या को जो स्वीकार कर लेता है, 3 कर्म करने वाला व्यक्ति माता के द्वारा और त्रिभेद संधि से युक्त होकर के, और नाचकेत जो विद्या 3 बार चयन की गई नाचकेत विद्या को जो स्वीकार कर लेता है, उसको उस फल की प्राप्ति हो जाती है। 3 कर्म करने वाला, और 3 कर्म कौन से थे? पहला यज्ञ, अध्ययन और दान। ये 3 कर्म हो गए। और 3 संधियों के साथ संबंध, मातृमान, पितृमान, आचार्यमान। पहले माता के द्वारा पुत्र अनुशासित होता है, फिर पिता के द्वारा अनुशासित होता है, फिर आचार्य के द्वारा गुरुकुल में जाकर के अनुशासित होता है। ऐसा पुत्र जब पूरा युवा हो जाता है, फिर गलत कार्य आदि नहीं करता, और अनुशासित होकर के, शास्त्र के द्वारा अनुशासित होकर के वह श्रेष्ठ कार्य, उत्तम फल की प्राप्ति के लिए याग आदि कर्म करता रहता है। तो सबसे बड़ा उसके लिए उद्देश्य होना शास्त्र। शास्त्र को आलम्बन लेकर के साधक हर किसी प्रकार के पद की प्राप्ति कर लेता है। तो वो इस प्रकार से जन्म मृत्यु से पार हो जाता है जो व्यक्ति इस प्रकार का कर्म करता है। और ब्राह्मण पद की प्राप्ति, ब्रह्म रूप पद की प्राप्ति उसको हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। और जब वह नचिकेता की योग्यता को देखा यमराज जी ने, उन्होंने जो विद्या दी थी उसी विद्या को उसने प्रत्युत्तर के रूप में सुना दिया। तो प्रसन्न होकर के नचिकेता को यमराज जी ने 4था वर दे दिया कि तुम्हारे नाम से ये विद्या लोक में ख्याति को प्राप्त होगी। और एक नई माला भी दे दी उन्होंने, जो सोने की थी, आता जिसमें सारे उपासनाओं का, कर्म का प्रतिपादन किया गया था। ऐसी विद्या को दे दिया, ऐसी माला को दे दिया। कभी कभी आपने सुना होगा अथवा पढ़ा होगा अथवा देखा होगा, तो किसी व्यक्ति ने, किसी महात्मा ने ऐसा वरदान दे दिया, ऐसी विद्या दे दी, ऐसी वस्तु दे दी। उस वस्तु को लेकर के वो व्यक्ति फल
सफल हो जाता है, धनवान हो जाते हैं, सारा ज्ञानी हो जाता है। जैसे एक उदाहरण आता है, ऐसे जब पांडवों को अरे 14 वर्ष का वनवास, मतलब 12 वर्ष 13 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 12 वर्ष है ना, पांडवों को जब वनवास हो गया था, अतः राज्य का च्युत होना पड़ेगा उनसे धोखे के कारण, जुआ खेलने के कारण। तो 12 वर्ष का वनवास हो गया, 1 वर्ष का अज्ञातवास हो गया। तो उसमें जब युधिष्ठिर महाराज अपने पांडवों के सारे पांडवों को साथ लेकर के, कुछ ऋषियों को साथ लेकर, कुछ नगरवासियों के प्रेम के कारण उनके साथ चले गए। तो जब चले गए तो फिर उनको भोजन आदि की व्यवस्था में बड़ी समस्या होने लगी। और राजा के क्षत्रिय थे, राजा होने के कारण राजा को अधिकार, वो जन्मजात अधिकार होता है कि प्रजा का अच्छी प्रकार से पालन करे, सुखी प्रजा को सुख प्रदान करे। अब राजा के पास संपत्ति नहीं है तो प्रजा को किस प्रकार से सुख करेगा, तो चिंता हो गई राजा को, युधिष्ठिर महाराज को, मेरे प्रेम के कारण जो मेरे पास में आए, अब मेरे कारण ही इनको कष्ट भोगना पड़ रहा, ब्राह्मण आदि, क्षत्रिय आदि, वैश्य आदि, शूद्र आदि को, तो किस प्रकार से मैं इनकी सेवा करूं, इनको प्रसन्न करूं। तो उनके जो आचार्य थे गांव में, उनको आचार्य बना करके उन्होंने कहा कि किस प्रकार से प्रजा की अरे खुशीमय जीवन को आनंद प्रदान करूं। तो जब उन्होंने कहा कि सूर्य भगवान की आराधना करो, युधिष्ठिर महाराज से बोल दिया। युधिष्ठिर महाराज ने सूर्य भगवान की आराधना करी, तो 1 महीना 2 महीने में सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न हो जाने के पश्चात सूर्य भगवान ने एक अक्षय पात्र दे दिया, और अक्षय पात्र दे करके उसमें शर्त लगा दी कि जब तक द्रौपदी नहीं भोजन करेगी तब तक इससे सारा संसार तृप्त हो जाएगा, अतः इसका भोजन कभी भी समाप्त नहीं होगा। और जिस समय द्रौपदी ने भोजन कर लिया उसी समय ये पात्र खाली हो जाएगा। तो अक्षय पात्र दे दिया था, तो इसलिए द्रौपदी हमेशा सबसे अंतिम में भोजन करती थी। द्रौपदी के भोजन करने के पश्चात ही वो बर्तन अपने आप ही खाली हो जाता था। वो द्रौपदी जब तक भोजन नहीं करती थी तब तक कितनी भी जनता आ जाए, जितनी भी सैनिक आ जाए, पूरे देश के भी आ जाए, तब भी उस पात्र का भोजन समाप्त नहीं होता था, निकलते ही रहता था। अब उसी ये हो गया उस प्रकार से। तो ऐसी ये माला थी, नचिकेता को यमराज जी ने दी, उस माला को पहन करके उसको सारी विद्याओं की प्राप्ति हो गई थी। अब संयोग से उसी प्रकार से किसी काल विशेष में दुर्योधन को मालूम पड़ा कि ये तो धर्मराज ने अक्षय पात्र ले लिया है, द्रौपदी के खाने के पश्चात भोजन समाप्त हो जाता है। तो द्रौपदी के खाने से पहले कितना ही भोजन निकलता रहता, समाप्त नहीं होता। तो दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनको स्थापित करवाने के लिए ऐसी समय दुर्वासा ऋषि को भेजा, जिस समय द्रौपदी भोजन करके बैठ गई हो, भोजन कर लिया हो, तब उस काल में दुर्वासा ऋषि को भोजन करने के लिए उनके पास में दुर्योधन ने भेजा, चालाकी से साबित करवाने के लिए। तब वो द्रौपदी जैसे 10,000 अकेले दुर्वासा ऋषि को नहीं भेजा, अब तुम अपने विद्यार्थी को साथ लेकर के जाओ, ऐसी पहले प्रसन्न कर लिया था दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ऋषि के साथ 10,000 विद्यार्थी रहते थे। दुर्वासा ऋषि ने सोचा नहीं था कि मेरे से ऐसा वरदान मांगेगा, ऐसा कुछ करेगा। तो पहले दुर्योधन ने अच्छी प्रकार से दुर्वासा ऋषि की सेवा करी, और सेवा करके जब दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा वरदान मांग लो, उस बोलो। उनका महाराज मैंने सेवा करी, अब मेरे बड़े भाइयों को भी अवसर प्रदान करिए, उनकी भी सेवा स्वागत सत्कार करिए, स्वीकार करिए। तो ठीक है करूंगा, किंतु उसने कहा कि आप जब जाना, जब सायंकाल हो जाए, द्रौपदी भोजन करके बैठ जाए, है ना, द्रौपदी ने भोजन कर ले तभी आप भोजन करने के लिए जाए, ऐसा उसने बोल दिया। तो दुर्वासा ऋषि ने स्वीकार कर लिया, सायंकाल जाऊंगा, ठीक है, सायंकाल में भोजन करने के लिए जाऊंगा। तो अर्थात जब इस प्रकार से बोल दिया, स्वीकार कर लिया, तो एक दिन दुर्वासा ऋषि उतने काल में गए जब द्रौपदी भोजन करके बैठ गई थी, विश्राम आदि करने लगी होगी। उसी समय दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर के आए, और आकर के जब जहाँ पर जंगल में रह रहे थे पांडव, वहीं पर पहुंच गए। तो युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि दुर्वासा ऋषि आए हैं, और दुर्वासा ऋषि ने पुनः बोल दिया कि हे दुर्वासा ऋषि,
हमारा स्वागत, अतिथि स्वागत सत्कार करिए। इस प्रकार से उन्होंने कहा ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ आपका स्वागत सत्कार, अतिथि रूप जो स्वागत सत्कार है वो स्वीकार करता हूँ। तो किंतु अभी हम स्नान करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? उस गंगा जी किनारे रह रहे होंगे, तो किसी नदी किनारे रह रहे होंगे, तालाब किनारे रह रहे होंगे, तो स्नान करके संध्या बंद करके आके तुम व्यवस्था कर लो। 10,000 शिष्यों के सहित दुर्वासा ऋषि आए थे वहां पर। अब दुर्वासा ऋषि तो स्नान करने के लिए चले गए नदी के तट पर। तो इधर युधिष्ठिर महाराज ने आश्वासन भी दे दिया, हमारा अतिथि सत्कार, अतिथि सेवा सत्कार स्वीकार करिए, और दुर्वासा ऋषि ने स्वीकार भी कर लिया। अब पुनः युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के पास गए कि भोजन की व्यवस्था करिए। मैंने बोल दिया, तो द्रौपदी ने बोला मैंने तो भोजन कर लिया। जब मैंने भोजन कर लिया तो पात्र तो खाली हो गया। पात्र खाली हो गए तो किस प्रकार से अब इन ब्राह्मणों को 10,000 व्यक्ति को एक साथ भोजन कैसे कराए? एक दो ब्राह्मण हो तो तुरंत ला करके गरम गरम भोजन बना कर दे देंगे, है क्या नहीं? किंतु 10,000 को एक साथ व्यवस्था नहीं कर सकते ना। एक दो व्यक्ति 10-20 व्यक्ति को जल्दी कर देंगे, ठीक बात है। तो 10,000 को तो बहुत सामग्री इकट्ठी करना पड़ेगी, तब व्यवस्था होगी, तस्वीर आदि चाहिए। तो जब इस प्रकार से चिंता हो, द्रौपदी को चिंता हुई, तो भगवान श्री कृष्ण को उसने पुकारा। जब पुकारा तो भगवान श्री कृष्ण ने भी वहीं पर अग्रस के रूप में वहीं पर आ गए और प्रकट हो गए वहां पर, किसी बहाना बना करके रथ को लेकर के। रथ पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण वहां पर आ गए। तो जब आ गए तो कृष्ण भगवान ने भी आते ही द्रौपदी से कहा, मैं बहुत देर से भूखा चला आ रहा हूँ, द्वारका से आ रहा हूँ, रास्ते मेरे भोजन नहीं मिला, भूखा हूँ, मेरे को भोजन करा दीजिए। तो द्रौपदी कहते हैं, महाराज मैंने तो आपकी समस्या को समाधान करवाने के लिए तुमको बुलाया है, और तुम ही मेरे से भोजन मांग रहे हो। मेरी थाली, मेरे पात्र में कुछ भी भोजन नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने कहा, अरे भाई देखो तुम्हारे पात्र में कुछ न कुछ भोजन बचा होगा। कुछ भी नहीं, मैंने खा लिया, सारा समाप्त हो गया। अरे फिर भी देखो कोई पत्ते ही मिल जाए तो भाई देखो कोई पात्र में। उन्होंने कहा एक है मेरे पात्र, उस पात्र में एक दिन का थोड़ा सा टुकड़ा बचा हुआ है, साग का पत्ता बचा हुआ है। तो उन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई मेरे को दे दो, उसी को खा लेता हूँ मैं। जब द्रौपदी ने कहा, शर्मिंदा होती, लज्जित होती, वो साग का पत्ता दे दिया। अब उसी पत्ते को भगवान ने विराट की भावना से खा लिया। किस भावना से? विराट की। इस पत्ते को खाते ही भगवान ने संकल्प कर लिया, जिस प्रकार से मैं इस पत्ते के खाने से तृप्त हो गया हूँ, आज के दिन सारे प्राणी अपने आप ही तृप्त हो जाएं। इस प्रकार संकल्प करके उन्होंने जब भोजन किया, पत्ते को खाया, तो उनका संकल्प व्यापक है, भगवान श्री कृष्ण का विराट है भगवान श्री कृष्ण। तो व्याप सभी के हृदय में विराजमान है, घट में विराजमान। तो जब इस प्रकार संकल्प करके उन्होंने भोजन को ग्रहण किया, पत्ते को खाया, उसी समय जिन प्राणियों को भोजन मिला भी नहीं था, जिन प्राणियों को भोजन नहीं भी मिला, तो उस समय उन प्राणियों की भी पेट भोजन से भर गया, और अनेक प्रकार के उनके मुखारविंद से डकार आने लगे कि हमने एक खाया भोजन, 56 प्रकार का भोजन खाया। इस प्रकार की भावना से भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर एक साग का पत्ता खाया। तो दुर्वासा ऋषि जब वहां पर नदी किनारे, नदी के भीतर बैठ करके संध्या वंदन कर रहे थे, उसी समय उनको ऐसा अंदाज होने लगा कि हमने तो भोजन खा लिया, और भोजन हमारा पेट तो गले तक भरा हुआ है। तो उनका यदि हम दोबारा कर पांडवों के पास में जाएंगे, तो पांडवों के पास में जाएंगे तो वो भोजन के लिए कहेंगे, तो हमारे पेट में पहले से जगह नहीं है। जब जगह है ही नहीं है तो फिर कैसे भोजन करेंगे? इसलिए चलो पांडवों के बुलाने से पहले ही यहाँ से भाग चलते हैं। तो दुर्वासा ऋषि बिना पांडवों को बता ही वहां से भाग गए, और उन्होंने पहले दुर्वासा ऋषि को भगवान एक बार झटका लग चुका है। उन्होंने कहा पहले मैंने एक बार अम्बरीश ऋषि की परीक्षा ली थी, तो विष्णु भगवान का भक्त था, इसलिए भगवान ने मेरे पीछे सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, वो कष्ट का अनुभव उन्होंने कर लिया। ये भी पांडव भी भगवान श्री कृष्ण के, विष्णु भगवान रूप श्री कृष्ण के भक्त है, इसलिए इनके पास तो पुनः जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी से और पांडवों से जाओ, दुर्वासा ऋषि को बुला ला भोजन के लिए। उनका महाराज भोजन तो बना ही नहीं, कहाँ से बुला के लाए?
जाओ जाओ भोजन बुलाकर उनके लिए बुलाकर ले आओ। तो पांडव कृष्ण भगवान की आज्ञा लेकर के युधिष्ठिर नकुल अथवा सहदेव भगवान दुर्वासा ऋषि को बुलाने के लिए गए। तो वहां पर जाकर देखा कि कोई भी ऋषि है नहीं है, दुर्वासा ऋषि है नहीं, सारे भाग भाग गए हो। तो उन्होंने चैन की शांति ली, ठीक ही रहा, तो उनके पास था ही ना। किंतु भगवान तो आए गए थे, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर है उनको रक्षा करी थी। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि विराट भावना, तो विराट भावना के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने वो पत्ता खाया था। तो विराट का अर्थ होता है व्यापक है। उसी प्रकार से ये जो अग्नि विद्या है नाचिकेत विद्या है, वो नाचिकेत विद्या का फल है कि विराट को फल की प्राप्ति हो जाना। जो वैश्वानर नाम की अग्नि है, विराट अग्नि है, वो विराट है ब्रह्म रूप पद की प्राप्ति कराने वाला साधन है। ऐसी साधन को नचिकेता ने यमराज जी के द्वारा मांगा। अब आगे वर्णन करते हैं, इसी को लेकर कहते हैं कि जो इस प्रकार से साधक दूसरा कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार की उपासना करता है तो उसको भी इस फल की प्राप्ति हो जाती है। उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं 18वें मंत्र के द्वारा तृणचिकेतस्य त्रियम् एतद् विदित्वा स एवं विद्वांस चिनोति नाचिकेतम् समत्तोपासान् पुरतः प्रणोद्या शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। तो यहाँ पर श्रुति कहती है कि तृणाचिकेतस्य 3 बार जो इस अग्नि को जो चयन करता है, चुनता है, यानी किस प्रकार से, इस प्रकार से प्रियम एतद् विदित्वा, ऐसे माता के द्वारा अनुशासित होकर के, पिता के द्वारा अनुशासित होकर के, आचार्य के द्वारा अनुशासित होकर के इस प्रकार जो कर्म करता है और जो अग्नि विद्या का चयन करता है, इस अग्नि विद्या में एक कर्म कांड इस प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार की इस अग्नि में जब कुंड बनाएंगे, अग्नि आहुति डालेंगे, वो कुंड जब बनेगा तो उस कुंड में इतनी ईंटें चाहिए, ऐसी बालू चाहिए, इस प्रकार की ईंटें चाहिए, इस दिशा में बनना चाहिए, इतने मंडप होना चाहिए, है नहीं, चौकोर होना चाहिए, कहीं गोल होना चाहिए, कहीं चौकोर होना चाहिए, कहीं किसी प्रकार का होना चाहिए। अब मन जितना रे जो कुंड है जितना नीचे है उतना ही बराबर होना चाहिए, उतना ही चौड़ा होना चाहिए, उतना ही लंबाई चौड़ाई और गहराई सब समान होना चाहिए। तो दक्षिण की ओर उठा होना चाहिए, उत्तर की ओर झुका होना चाहिए, इत्यादि वो नियम बतलाया वहां पर। इस प्रकार से कुंड बनाना चाहिए और कितनी ईंटें यहाँ पर लगाना चाहिए। तो जैसी उसमें विधि बताई थी वो सारी विधि के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति इस अग्नि विद्या को जान करके चयन करता है, उपासना करता है, तो फिर क्या हो जाता है, जो कोई विद्वान इस प्रकार से नाचिकेत विद्या को चयन करता है, यानी उसकी उपासना करता है, तो उपासना करने का फल क्या है, पहले ही वो व्यक्ति उपासना करने वाला कोई भी व्यक्ति साधक है, मृत्यु जो पास है उसको पहले ही नाश करके, मृत्यु जो पास है बंधन है उसको नाश करके क्या करता, सारे बंधनों को तोड़ करके शोकातिगो, शोक से जो परे है, कैसे स्वर्गलोक में जाकर के आनंदित होता है। अर्थात उस व्यक्ति को ब्रह्म रूप पद की प्राप्ति, अन्य देवता रूप पद की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई ज्यादा साधना नहीं है तो दूसरे देवता रूप पद की प्राप्ति हो जाती है। यदि कमजोर साधना है तो फिर स्वर्गलोक में जाकर के कोई देवता बन जाता है, कोई सैनिक वो बन जाता है, दूसरा देवता बन जाता है। ऐसे यहाँ से जाकर के व्यक्ति स्वर्ग दिव्य शरीर प्राप्त करके भोग भोगते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कमजोर उपासना है तो दूसरे योनि की, दूसरे देवता रूप फल की प्राप्ति हो जाती है, दिव्य शरीर की प्राप्ति हो जाती है। उत्कृष्ट साधना है, जिस किसी देवता बनने की, जिस किसी पद की प्राप्ति करने की इच्छा है तो उस प्रकार की उपासना करता है, तो उस प्रकार के फल की प्राप्ति कर लेता है। इंद्र पद है, अग्नि पद है, वायु पद है, वरुण पद है और यमराज पद है, अश्विनी कुमार पद है। जितने भी देवता देखते हैं स्वर्गलोक में वो सारे पद वाले हैं। वो पद वाले सारे देवता की उपासना अलग अलग है, तो अलग अलग देवताओं की उपासना से अलग अलग देवता रूप फल की प्राप्ति साधक कर लेता है। इस प्रकार से ध्येय पाठ से पहले ही
सारे मृत्यु पास को नष्ट करके स्वर्गलोक के में आनंद होता है। शोक से परे जो स्वर्गलोक है जिसमें शोक बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे स्वर्गलोक में जाकर के आनंदित तो होता है। स्वर्गलोक यहाँ पर कौन सा है? बैराज पद, विराट आत्म प्रतिपत्ति के द्वारा आनंदित होता है। यहाँ पर भगवान श्री के भगवान भास्कर ने उसका स्वर्गलोक है, तो स्वर्गलोक शब्द का अर्थ बैराज पद, विराट पद। विराट पद के साथ विराट देवता के साथ आत्मपत्ति हो जाने से वहां पर उसी प्रकार के फल की अनुभूति उसको हो जाती है। तो विराट एक पद विशेष है, ईश्वर पद नहीं है। यहाँ पर कहते हैं हिरण्यगर्भ पद है, विराट पद है, किंतु ईश्वर पद नहीं है। कोई व्यक्ति को कहा कि जैसे राष्ट्रपति एक पद होता है, तो आगे वाला राष्ट्रपति जो वर्तमान काल में बैठा है तो 5 वर्ष तक रहेगा जैसे यहाँ के नियम के अनुसार, फिर उसको क्या गद्दी छोड़ना पड़ती है। यदि उसको चयन करना है, उपासना उसकी ज्यादा है, तो अगली साल और बना देते हैं, किंतु नहीं तो 5 साल के बाद उसको हटना ही पड़ता है। फिर दोबारा जो भी है वो क्या लेना पड़ती है? प्रतिज्ञा लेना पड़ती है। 5 साल और रहने के लिए प्रतिज्ञा दोबारा लेना पड़ती है, किंतु 5 साल की प्रतिज्ञा उसकी लगता रहती है पद के अनुसार। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हिरण्यगर्भ की पद, विराट पद की पद होती है, कितने काल तक वो रहेगा। किंतु उसी प्रकार से क्या ईश्वर की भी पद की, ईश्वर भी एक पद है क्या? ईश्वर का कोई पद नहीं है। तो ईश्वर एक ईश्वर हटेगा तब कोई दूसरा व्यक्ति ईश्वर बनेगा, ऐसा पद वहां पर ईश्वर का पद नहीं है। जैसे विराट का पद है, ये विराट बन गया वर्तमान काल में, अब दूसरा कोई विराट बनना है, इसको उस गद्दी को छोड़ना पड़ेगी, है ना। तो वो तो पद है, किंतु ईश्वर का कोई पद नहीं है। ईश्वर को एक ईश्वर बनेगा फिर बाद में दूसरा ईश्वर बनेगा, ऐसा नहीं। जिस किसी व्यक्ति को ईश्वर बनना है, ईश्वर बनने की साधना करेगा, और साधना करने के पश्चात जो पहले से ईश्वर है उसमें जाकर के लीन हो जाएगा। जैसे आपने टीवी में देखा होगा अथवा सुना होगा, अथवा पुराणों में सुना होगा, कथा में सुना होगा, जब भगवान श्री कृष्ण ने उसको मारा, इसको हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को मारा, रावण आदि को मारा, और द्वापर युग में शिशुपाल को मारा, तो शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकली थी, वो ज्योति निकल कर भगवान श्री कृष्ण के हृदय में समा गई। तो वो कैसा हो गया? श्री कृष्ण रूप हो गया। जैसे लौकिक वर्तमान कलयुग में उदाहरण कौन से? मीराबाई। तो मीराबाई नाचते 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 भगवान श्री कृष्ण के मुख में ही प्रवेश कर गई। तो मुख में प्रवेश कर गई मतलब कृष्णमय हो गई वो, तो कृष्ण ही बन गई थी वहां पर। इस प्रकार से तो जो ईश्वर क्या है, ईश्वर में ईश्वर पद नहीं है, बल्कि ईश्वर में जाकर के व्यक्ति लीन हो जाता, ईश्वर स्वरूप हो जाता। किंतु विराट और हिरण्यगर्भ एक पद है। पहले वाले विराट को मुक्त होना पड़ता है, दूसरे वाला विराट फिर बनता है, बैठता है अगली सृष्टि। उसी प्रकार से इंद्र देवता जो वर्तमान काल के इंद्र देवता है, भोग भोग करके उनको हटना पड़ेगा। इसके पश्चात दूसरे देवता का नंबर आता है। दूसरा कोई व्यक्ति ने साधना करी होगी, यज्ञ किया होगा, वो फिर इंद्र देवता बनता है। जैसे बलि का नंबर आएगा, बलि प्रतीक्षालय में बैठा हुआ है, भविष्य में बलि इंद्र बनेगा। वर्तमान का इंद्र इंद्र बना हुआ है, अब भविष्य में इंद्र कौन बनेगा? तो बलि का नंबर आएगा, बलि। जैसे ब्रह्मा जी बनने का नंबर व्यास भगवान का आता है। व्यास भगवान अगले जब सृष्टि नहीं होगी तो उसमें सृष्टि में व्यास भगवान ब्रह्मा जी बनेंगे, ऐसा पुराण में आता है। तो बलि का तो भागवत में ही आता है। भगवान श्री विष्णु भगवान ने भगवान ने कहा वर्तमान काल का इंद्र है, उसका भोग चल रहा है, इसलिए तुम इंद्र नहीं बन सकते, मैं तुमको आश्वासन देता हूँ, वरदान देता हूँ, अगले इंद्र तुम ही बनोगे। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है। इस प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ पर व्यक्ति कोई साधना करता है तो वो इंद्रादि देवता पद की प्राप्ति, हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति, विराट रूप पद की प्राप्ति कर लेता है। किंतु जो ईश्वर पद है, ईश्वर पद नहीं है, बल्कि उसमें जाकर लीन होता है व्यक्ति। अब आगे कहते हैं, तो यमराज जी कहते हैं नचिकेता से, ऐसा ते अग्निरे नचिकेतः स्वर्ग्यो यमः गृणीता द्वितीयेन वरेण एतम् अग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्य तृतीयं वरं नचिकेतो गृणीष्व। तो नचिकेता से यमराज जी कहते हैं, ये नचिकेत,
ये तेरे लिए मैंने स्वर्ग रूप फल को प्रदान करने वाली ये अग्नि विद्या तुमको दे दी। मैंने द्वितीय वर के द्वारा तुमको अग्नि जो स्वर्ग लोक को प्राप्ति का साधन है ये वरदान के रूप में तुमको दे दी। और वर्तमान काल में अब आज के बाद आज से पहले ये अग्नि विद्या के नाम से प्राप्ति हुई थी अथवा मेरे नाम से ख्याति को प्राप्त हुई थी, किंतु आज के बाद ये अग्नि विद्या तुम्हारे नाम से लोक में ख्याति की प्राप्ति होगी। जो भी जन है, मनुष्य है, साधक हैं, शास्त्र को जानने वाले हैं व्यक्ति आज से तुम्हारे नाम से इस विद्या को जानेंगे। एकम अग्नि विद्या है जो अग्नि विद्या है आज से तवैव प्रवक्ष्यन्ति न भविष्य में तुम्हारे नाम से जनयनी उपदेश करेंगे कि नाचिकेत अग्नि विद्या का चयन करने से अनुष्ठान करने से व्यक्ति स्वर्गलोक फल को प्राप्त विराट रूप फल की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार से तुम्हारे नाम से ये अग्नि विद्या भविष्य में ख्याति को प्राप्त हुई आज से ही। आज के बाद आज तक तो मेरे नाम से अथवा अग्नि विद्या के नाम से जानी जाती थी, अब आगे तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। जिसको तुमने द्वितीय वर्ग के द्वारा वर्णन किया था वह विद्या ये विद्या स्वर्ग को प्रदान करने वाली है, तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। अब मुझसे तुम तृतीय वरदान मांग लो। तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीश्वर ही नचिकेता, अब मेरे से कैसा तीसरा वरदान मांग लो, क्योंकि तुमने 3 रात्रि तक मेरे घर में बिना खाए पिए निवास करते रहे, इसलिए जो 3 दोष बन गए थे 3 दोषों को निवृत्ति करने के लिए मैंने तुमको जो 3 वरदान दिए थे तो तुमने 2 वरदान मांग लिए। अब तीसरा वरदान और है, तीसरी दोष की निवृत्ति करने के लिए तीसरा वरदान और मेरे से मांग लो, जिससे मैं ऋण से पूर्ण हो जाऊं। ऋण से कैसे हो जाऊं? पूर्ण हो जाऊं। तो मेरे को ऋण कर दो तीसरे वरदान मांग करके। इस प्रकार से नचिकेता से यमराज जी ने कहा। तो नचिकेता भी अपने आचार्य रूप यमराज जी की वाणी सुनकर के तीसरे वरदान को मांगता है। तो तीसरे वरदान के मांगने से पहले वो कहते हैं इस तत्व को वर्णन करता है। ये जो वरदान है तीसरा वरदान वो आत्मा को बोध कराने वाला है, जिसके लिए उपनिषद आरंभ किया वो एक मुख्य सिद्धांत के रूप में आता है कि हमारी आत्मा कैसी है, जन्मने वाली है कि मरने वाली है, हम करता है कैसे उसके विषय में एक तीसरा वरदान आया है। तो आत्मा को बोध कराने वाला एक ब्रह्म ज्ञान यहाँ से आरंभ होता है। उसके विषय में प्रश्न करता है। तीसरा वरदान के विषय में कहता है आत्मा के रहस्य, आत्मा का रहस्य, आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए वो तीसरा वरदान मांगते हैं कि हमारी आत्मा कैसी है। तो कुछ लोग आत्मा के विषय में ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। अनेकवादी, अनेक मत वाले, नास्तिक मत वाले, आस्तिक मत वाले, जो नास्तिक आस्तिक से भी रहते हैं ऐसे ही है। तो ऐसे वाले व्यक्ति आत्मा को किस किस प्रकार से जानते हैं? चार्वाक है, बौद्ध है, जैन है और नैयायिक है, पूर्व मीमांसक है, अन्य है, सिद्धांत है, वेदांतवादी है, सांख्य योग दर्शन वाले आत्मा को इस प्रकार से मानते हैं। नास्तिक मत वाले कैसे मानते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी है ना, कम्युनिस्ट जो किस प्रकार से आत्मा को मानते हैं, ये सारे वर्णन यहाँ पर वर्णन करते हैं मतों को लेकर के। जो वर्तमान काल में मिलेक्ष है वो आत्मा को किस प्रकार से मानते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो भी मिलेक्ष कोटि में आती है, तो वो भी आत्मा को किस प्रकार से मानते हैं। आस्तिक दर्शन वाले जो भगवान की पूजा करते हैं वो आस्तिक दर्शन वाले कहते हैं, वो आत्मा को किस प्रकार से मानते हैं। इसके विषय में एक प्रश्न है, तो उसको लेकर कहते हैं 20वां मंत्र है, समझ में आ रहे? तो कहते हैं एहं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्वे के नायम अस्तिति चैके एतद् विद्याम् अनुशिष्टस्त्वायाहं पराणाम येषा परिस्थितियः। तो यहाँ पर नचिकेता यमराज से कहता है कि या यम प्रेते चिकित्सा, संशय, चिकित्सा जानने की इच्छा है, संशय है, विचिकित्सा का अर्थ है संशय के मनुष्य प्रेते, मरने वाले मनुष्य के विषय में एक संशय बना रहता है। जो मर गया मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या तो पुरुष हो, चाहे जानवर हो, चाहे कीड़े हो, चाहे मकोड़े हो, कोई भी हो, ऐसे मरने वाले मनुष्य के विषय में
अब मनुष्य ज्ञान का अधिकारी है, कीड़ा मकोड़ा ज्ञान का अधिकारी नहीं, इसलिए श्रुति ने यहाँ पर मनुष्य शब्द का प्रयोग कर दिया कि मरने वाले मनुष्य के विषय में एक संशय बना रहता है। तो क्या संशय बना रहता है? तो कुछ वादी कहते हैं, आस्तिक मत वाले कहते हैं अस्थि इति एके, मर करके भी आत्मा रहती है। तो कुछ कहते हैं, कुछ वादी कहते हैं कि मरने के पश्चात आत्मा नहीं रहती, इति अस्थि इति एके। तो आस्तिक मत वाले कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहती है। नायम अस्थि इति च एके, और कहते हैं दूसरे जो नास्तिक मत वाले कहते हैं मरने के बाद आत्मा नहीं रहती। तो इसके विषय में मेरे को संशय है। कुछ लोगों के मुख से मैंने सुना है, तो बालक तो था, वो पूर्व जन्म के संस्कार थे, भ्रष्ट योगी था, मतलब पूर्व जन्म में ज्ञान नहीं हो पाया। यद्यपि ज्ञान के लिए साधना करी थी, किंतु ज्ञान होने से पहले ही तो उसका शरीर छूट गया। तो कोई कामना विशेष रही होगी, इसलिए ज्ञान नहीं हो पाया। फिर भाई जो साधक था पूर्व जन्म का, भाई योगी के घर में अथवा विद्वानों के घर में पैदा हुआ, तो जन्म से फिर उसको संस्कार प्राप्त हो गए। वो जन्म लेने के कुछ काल बाद उसको जल्दी ज्ञान हो जाता है। इसको योग भ्रष्ट योगी कहते हैं। तो ऐसे योग भ्रष्ट योगी के मन में अत्यंत सूक्ष्म विचार उत्पन्न होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, देखा होगा, समझा भी होगा कि बहुत से व्यक्तियों को जन्म लेने के पश्चात जब वो संभालते हैं तो उनकी रुचि वेदांत पढ़ने में हो जाती है, बहुत से व्यक्तियों की। तो वो पूर्व जन्म के संस्कार से होती है। और किसी की भक्ति में रुचि होती है तो वो भी उसकी पूर्व जन्म के संस्कार से होती है। किसी को कर्म कांड में रुचि होती है, उसकी भी पूर्व जन्म के अनुसार ही होती है। किसी को भक्ति है, उपासना कर्म कांड में ज्ञान में रुचि होती नहीं है, उसको दूसरी चीजों में रुचि होती है, उसके संस्कार उसी प्रकार के हैं। इस प्रकार से तो इसके भी संस्कार उसी प्रकार से थे। भक्ति ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान के लिए ज्ञान का अधिकारी था, किंतु काम में विशेष आगे हो गया तो ज्ञान नहीं हो पाया, इससे पहले शरीर छूट गया। कई अगले जन्म में आकर वो पूर्व के संस्कार उद्धित हो गए, उद्भव हो गए। तो फिर मन की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। नहीं तो 6 वर्ष के बालक में अथवा 7 वर्ष के बालक में एक उत्कंठा पैदा नहीं होती कि मैं जानूं अपनी आत्मा को। और मैं जानता हूँ कि मैं देवदत्त हूँ, यज्ञदत्त हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, तो जानता ही है। अब मैं निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ, सगुण साकार परमात्मा हूँ, कि मरने वाला हूँ, जीने वाला हूँ। ये भावना 5 वर्ष के बालक में, 6 वर्ष के बालक में, 7 वर्ष के बालक में उत्पन्न नहीं होती। ये भावना तो उसको उत्पन्न होते जब 10-20 वर्ष हो गया, तो 40 वर्ष का हो गया, 20 वर्ष का हो गया, वेदांत पढ़ते पढ़ते उसको ज्ञान हुआ, तो तभी उसी के मन में ये भावना उत्पन्न होती है। ऐसे आदिगुरु शंकराचार्य भगवान उन्होंने 8 वर्ष में संन्यास ले लिया, और 8 वर्ष में संन्यास लेकर के सारे 9, 10, 11, 12 इन 3-4 वर्षों में उन्होंने साधना करी। इसके पश्चात 16 वर्ष की अवस्था में सारे वेदांत के ऊपर भाष्य लिख दिया। 10 उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, गीता, इन 3 जिसको प्रस्थानत्रयी बोलते हैं, तो वो वेदांत के ऊपर प्रस्थानत्रयी के ऊपर भाष्य लिख दिया। उसी भाष्य को हम लोग सन्यासी है, कार्य जीवन वाले हैं, इसलिए कुछ पढ़ते हैं, अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। तो जो योग के अधिकारी हों, किंतु शंकराचार्य भगवान तो शंकर के ही अवतार थे, इसलिए उनमें कोई समस्या नहीं है। किंतु सामान्य व्यक्ति में तो पूर्वजन्म के संस्कार से उत्पन्न होता है कि हमको ज्ञान चाहिए अथवा नहीं चाहिए। तो उसके पूर्वजन्म के संस्कार है तो ज्ञान के लिए वो प्रयत्न करता है, पूर्वजन्म के संस्कार नहीं है तो नहीं होते। तो इसने सुनकर रखा था, वहां पर खेलते खेलते अथवा जानते जानते ब्राह्मणों के बीच में, क्षत्रियों के बीच में, स्त्री पुरुषों के बीच में, तो कोई कहता है मरने के बाद आत्मा है, कोई कहता है मरने के बाद आत्मा नहीं रहती। जैसे शमशान में कोई बालक जाते हैं तो वहां पर शमशान में है, तो बड़े बड़े वृद्ध व्यक्ति कहते हैं अरे ये तो मर गया, तो ये मरने के बाद आत्मा शेष नहीं रहती। ऐसी बात भी उसने सुन लिया। अब कोई कहता नहीं मरने के बाद आत्मा रहती है, मरने के बाद भी, क्योंकि हमने सुना है किसी ने पूछा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, अभी कल देखा था, परसों 1 महीना पहले मैं तुम्हारे पिताजी से मिला था, अभी क्या मुंडन तुमने करवा लिया? तो बालक कहता है, उस बालक से पूछा तुमने क्या बात है, मुंडन करवा लिया, दाढ़ी मूछ कटवा ली, तो क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी कैसे बीमार थे कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, अभी तो यहाँ पर पृथ्वी में ही वास था, बीमार आदि थे, घटिया आदि में पड़े थे तो अस्पताल में थे, अभी मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया, पक्षांतर हो गया, दूसरे देश में चले गए, आकर निवास स्थान बदल गया,
कहाँ स्वर्गवास हो गया, तो स्वर्ग में रहने लगे। वास बस निवास धातु है, तो बस निवास धातु से बस निवास का अर्थ रहना, तो वहां पर रहना, तो स्वर्ग में उनका निवास स्थान हो गया। स्वर्ग में एक कमरा बुक हो गया, वहां पर रह रहे हैं। तो वहां पर रह रहे हैं, इससे उसने क्या सिद्ध कर दिया कि मरने के बाद आत्मा रहती है। अब किसी ने कहा, किसी का पुत्र पिता मर गया, पुत्र माँ मर गई, आदि आदि मर गए, तो उसने मुंडन आदि नहीं करवाया। तो किसी ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी को मैंने देखा था 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, अब तो कल परसों, क्या हुआ पिताजी? कि पिताजी मर गए। कहीं पास हुआ कि नहीं हुआ? कि कहीं नहीं हुआ, मुक्त हो गए। मुक्त हो गए मतलब वो मरने के बाद आत्मा मानते ही नहीं है, मरने के बाद जीवात्मा मुक्त हो जाता है। ऐसे 4 वाक्यों का मत है, नष्ट ही हो जाती है। मरने के बाद ये शरीर मर गया तो नष्ट ही हो गया। एक कम्युनिस्ट पार्टी मानते हैं कि ये मरने के बाद इसके भीतर दूसरी कोई आत्मा नहीं रहती। ईसाई लोग जो मृत होते हैं वो भी कहते हैं मरने के बाद आत्मा नहीं रहती, किंतु बाद में कुछ उन लोगों को, ईसाई आदि को, मृत आदि को, ये उदाहरण के रूप में दिख जाते कि अमुक घर में एक लड़का एक लड़की पैदा हुई, तो उसकी पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो गई कि मैं पिछले जन्म में जिसके घर में पैदा हुई थी, यहाँ पर मेरा घर था, ये इतने मेरे पुत्र